Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following statements is are true regarding the electrical properties of solids, that is conductivity of metal. Order दे रखा है बच्चे हमें conductivity का metal insulator और semiconductor का. Second one is depending upon temperature TiO3 can behave as insulator or conductor. C is I2 solid is non-conducting and D1 is N-type semiconductor will have conductivity लेस देन प्योर सेमीकंडक्टर. तो बच्चे सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और कौन कंडक्ट नहीं करता. तो जैसे कि हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. क्यों बच्चे? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या है? सबसे हाईएस्ट होती है. तो ए के अंदर अगर हम देखें तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि मेटल का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. देन सेमीकंडक्टर आना चाहिए, है ना? सेमीकंडक्टर आना चाहिए. क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर कंडीशन वो शो करते हैं, कभी वो कंडक्ट करते हैं कभी वो कंडक्ट नहीं करते. पर जो इंसुलेटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? मेटल, सबसे ज्यादा मेटल की कंडक्टिविटी, देन सेमीकंडक्टर की, एंड थर्ड इज सबसे लास्ट में किसके आने चाहिए? इंसुलेटर, या हम बोल सकते हैं इंसुलेटर के आने चाहिए मतलब. तो हमारा जो फर्स्ट के अंदर ऑर्डर दे रखा है दैट इज इन्होंने शो कर रखा है कि सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा होनी चाहिए. सो दैट दिस ऑर्डर इज रॉन्ग. तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी बच्चे. तो अब हम बी की तरफ जाएं. बी के अंदर क्या राइट कर रखा है? बी के अंदर हमें दे रखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर TiO3 जो कंपाउंड है कैन बिहेव एज इंसुलेटर और कंडक्टर. बिल्कुल बच्चे, जो TiO3 है वो बिहेव कर सकता है एज एन इंसुलेटर भी और एज एन कंडक्टर भी डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर. किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या है? ड्यू टू किसके कारण? टेम्परेचर के कारण वेरिएशन होती है. किसके किसके अंदर वेरिएशन होती है? जो एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है ना बच्चे, जो एनर्जी गैप किस किस के बीच में? बिटवीन बिटवीन वैलेंस बैंड बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के अंदर वेरिएशन होती है जब भी हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें. इसी इसी कारण से, इसी वेरिएशन के कारण क्या है? TiO3 कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और कभी क्या है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चे दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर TiO3 कैन बिहेव एज इंसुलेटर और कंडक्टर बिल्कुल करेक्ट होगी. अब अगर हम देखें थर्ड के अंदर क्या दे रखा है? थर्ड स्टेटमेंट के अंदर I2 सॉलिड इज नॉन कंडक्टिंग. क्या दे रखा है? I2 सॉलिड इज नॉन कंडक्टिंग. सी में क्या गिवन है बच्चे हमें कि I2 सॉलिड जो है वो नॉन कंडक्टिंग है. ये स्टेटमेंट हमें गिवन है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि I2 सॉलिड क्या है? एक नॉन पोलर स्पीसीज है. क्या है? एक नॉन पोलर स्पीसीज है. ठीक है. और नॉन, जिसके कारण ये एक नॉन कंडक्टिंग भी बन जाता है अगर नॉन पोलर है. और सेकेंडली इसके अंदर अगर हम बता सकें कि I2 सॉलिड जो है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है एंड हेल्ड टुगेदर. और ये हेल्ड टुगेदर, फ्री नहीं होते इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण से ये नॉन पोलर होता है, सॉफ्ट होता है और हेल्ड टुगेदर वीक बाय वीक डिस्पर्जन बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और हम बोल सकते हैं या फिर लंदन फोर्सेस. क्या है? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या
लंदन फोर्सेस से ये क्या है, हेल्ड टुगेदर, हम इकट्ठे रहते हैं, जिसके कारण क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, शो करता है। इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाता या कंडक्ट नहीं करवा पाता। ठीक है बच्चे, तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब डी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है विल हैव कंडक्टिविटी लेस देन प्योर सेमीकंडक्टर। क्या कह रहे हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लेस होती है देन प्योर सेमीकंडक्टर। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बच्चे। ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो हमेशा ज्यादा होती है, किससे, किससे, प्योर सेमीकंडक्टर से एन टाइप की सेमीकंडक्टिविटी ज्यादा होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर है, देयर इज इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज in number of electrons, increase in number of electrons in the crystal lattice, या हम बोल सकते हैं कि in the conduction band। conduction band के अंदर क्या है, increase in number of electrons in the conduction band than in pure semiconductor। क्यों, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने कोई डोपिंग नहीं की है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण क्या है, कंडक्टिविटी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की ज्यादा हो जाती है देन प्योर सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है ना बच्चे, वो भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होता है, दैट इज बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। B and C statements are correct. I hope you understood it well. Best of luck.